नमस्कार। आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो ये बढ़ता हुआ तनाव है उस पर बात करेंगे। हाँ, ये मामला काफी गर्म है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, इजराइल ईरान तनाव और संघर्ष के मूल कारण। हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी की जड़ें कहाँ हैं और इतनी गहरी क्यों हैं। सही बात है, क्योंकि ये ऊपर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, मतलब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है ना, इसके पीछे तो इतिहास है, धर्म है, राजनीति है और अपनी धाक जमाने की कोशिशें भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी परतें हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो बुनियादी फर्क है विचारधारा और धर्म का। हाँ ईरान, जैसा हम जानते हैं, एक शिया इस्लामिक देश है जी और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र। जी। और स्रोत बताता है कि ईरान में कुछ नेताओं का तो मकसद ही है, मतलब वो कहते हैं कि इजराइल को मिटाना है। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए ही एक बड़ा खतरा मानता है। और ये जो सोच है ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये दोनों देशों की जो राष्ट्रीय पहचान है, उनकी नीतियां हैं, ये सब इसी सोच से बनती हैं। अच्छा। तो इससे होता यह है कि एक दूसरे को लेकर शक और दुश्मनी जो है वो और पक्की होती जाती है। मतलब बातचीत की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल। फिर एक और चीज है, ये प्रॉक्सी युद्ध वाली बात, मतलब सीधे नहीं लड़ना, दूसरों के जरिए लड़ना। हाँ, ये बहुत अहम पहलू है। यहीं पर मामला और उलझ जाता है। स्रोत के हिसाब से ईरान कई हथियारबंद गुटों को सपोर्ट करता है। जी, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है। हाँ, हिजबुल्ला, फिर गाजा में हमास और यमन में हूथी भी। हाँ, हूथी। और ये गुट अक्सर इजराइल पर हमले करते रहते हैं। बिल्कुल। और ये प्रॉक्सी सेनाओं का इस्तेमाल ईरान के लिए एक तरह से फायदेमंद है। वो सीधे जंग में नहीं उतरता, लेकिन इजराइल पर दबाव बनाए रखता है बिना सीधे शामिल हुए। हाँ, और अपना असर भी बढ़ाता है इलाके में। लेकिन इसका एक बड़ा नतीजा ये होता है कि पूरे क्षेत्र में, मतलब मिडिल ईस्ट में, अस्थिरता बढ़ जाती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये बेसिकली मध्य पूर्व में अपना दबदबा बनाने की लड़ाई है। अच्छा। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल और उसके जो सहयोगी हैं, जैसे अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब। समझ गया। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। स्रोत में लिखा है कि डर ये है कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने की फिराक में है। जी, ये आशंका तो कई सालों से है। और इजराइल इसे अपने लिए बहुत ही बड़ा खतरा मानता है। जाहिर सी बात है। और ये भी सुनने में आया है, मतलब स्रोत इशारा करता है कि इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। हाँ, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। ये जो परमाणु वाला एंगल है ना, ये स्थिति को बहुत ज्यादा विस्फोटक बना देता है। विस्फोटक। हाँ, सोचिए, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो पूरे इलाके का जो शक्ति संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, एक नई रेस शुरू हो सकती है हथियारों की। सही कहा। और क्षेत्रीय सुरक्षा तो दांव पर लग ही जाएगी। सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता है? मुश्किल सवाल है। और फिर हाल की जो घटनाएं हुई, उन्होंने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। हाँ, बिल्कुल। 7 अक्टूबर 2023 का हमास हमला, जिसके पीछे ईरान का हाथ बताया गया। हम्म। फिर उसके जवाब में इजराइल की गाजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई। जी। और खासकर अप्रैल 2024 में ईरान ने जो सीधे ड्रोन और मिसाइल हमला किया इजराइल पर। वो तो पहली बार हुआ ऐसा। हाँ, ये पहली बार था कि ईरान ने सीधे हमला किया। इन हालिया घटनाओं ने ना पूरी स्थिति को एक नए मोड़ पर ला दिया है। कैसे? पहले जो लड़ाई पर्दे के पीछे से या प्रॉक्सी के जरिए चल रही थी, वो अब बिल्कुल आमने सामने के टकराव के करीब आ गई है। मतलब अब सीधा टकराव हो सकता है? ईरान का वो सीधा हमला एक बहुत बड़ी बात थी। उसने वो जो एक लक्ष्मण रेखा थी ना, उसे पार कर दिया। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, ये विचारधारा का झगड़ा, प्रॉक्सी गुटों का खेल, परमाणु बम की चिंता, इलाके में अपना दबदबा बनाने की होड़, और अब ये सीधी झड़पें भी। हाँ, और अब ये सीधी झड़पें, ये सब मिलके तनाव को बहुत खतरनाक लेवल पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत भी कहता है, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा, अब ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता का सवाल है। जी हाँ, इसमें धर्म, शक्ति और अस्तित्व के बहुत गहरे सवाल उलझे हुए हैं। सही। और स्रोत ये भी साफ करता है कि हालांकि अभी तक पूरी तरह से जंग नहीं छिड़ी है। हाँ, शुक्र है। लेकिन जिस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है, एक बड़े टकराव का खतरा तो बना ही हुआ है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो इतनी गहरी जड़ें हैं झगड़े की, और हाल में ये जो सीधा टकराव हुआ है, इसे देखते हुए वो कौन सी अनदेखी वजह हो सकती हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में या तो एक बड़ी जंग को रोक सकते हैं या फिर उसे भड़का सकते हैं।
ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद आगे और नज़र रखनी होगी।